नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र वशा में। 500 साल बाद बन रहा है दुर्लभ महाशुभ संयोग 11 जून निर्जला एकादशी। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, रोडपति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन कर और व्रत करने का विधान है। हर माह में 2 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना खास महत्व होता है, लेकिन साल की सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है निर्जला एकादशी। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को आती है। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। बिना पानी के व्रत को निर्जल व्रत कहा जाता है और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। इसीलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी के दिन कई सौ साल के बाद अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण इस बार की निर्जला एकादशी बहुत ही खास बन गई है। इसीलिए अगर आप निर्जला एकादशी के दिन गाय को खिला देते हैं ये एक छोटी सी चीज़, तो रोडपति से करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उपवास निर्जला एकादशी के जो उपवास होते हैं बहुत ही कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से सभी एकादशी के व्रत करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी एकादशियों पर अन्न खाने से जो दोष लगता है वो दोष भी मिट जाता है, यानी कि हट जाता है इस निर्जला एकादशी के करने से। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इस पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। पांडवों के दूसरे भाई भीमसेन खाने पीने के अत्यधिक शौकीन थे और वो अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण से वह एकादशी व्रत को नहीं कर सकते थे। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई द्रौपदी सभी लोग यानी कि साल की सबसे बड़ी एकादशी को पूरी श्रद्धा से इस निर्जला एकादशी को करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान थे। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत ना करके भगवान विष्णु जी का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वो उसे कई दोष लगते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भीमसेन ने एक बार वेद व्यास जी से पूछा कि हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम भी एकादशी व्रत कर सकें। तो वेद व्यास जी ने कहा कि आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस निर्जला एकादशी का व्रत करिए और इस व्रत को करने से आपके सभी पाप दोष मिट जाएंगे और 24 एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त होगा। भीमसेन ने इसे किया और पूरे व्रत निष्ठा और नियम से किया। इस दिन उपवास किया और पानी तक भी नहीं पिया। दोस्तों, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसलिए इस बार की यह भीमसेनी बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार इस निर्जला एकादशी के दिन कई सारे अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन जो नियम होते हैं वो भी वेद व्यास जी ने भीमसेन को बताया कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहा धो के और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु जी के पूजा मंदिर में जाएं और वहां पर साफ सफाई करके एक घी का दीपक जलाएं। फिर वहां पर आप भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करें। फिर माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। इस दिन साथ में भगवान विष्णु जी के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करें। फिर पूरे विधि नियम से उनके मंत्रों का उच्चारण की जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और फिर आप इस दिन यानी कि चावल ग्रहण ना करें। जो लोग व्रत नहीं करेंगे उन्हें चावल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन उपवास रखकर शाम को भी पूजा करें और शाम को भी आप दीपक जरूर जलाएं और हो सके तो रात्रि जागरण करें, जिससे पूरे व्रत का फल आपको मिल जाता है। दोस्तों, इस दिन अगर आप गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अपार कृपा बरसेगी। क्योंकि दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इसलिए आप पूजा पाठ करके फिर आप क्या करें, यानी कि आप जब पूजा पाठ करेंगे उसके बाद आपको आटा लेना है और आपको शुद्ध जल से इस आटे को गूंद लेना है और गूंदने के बाद इसकी एक रोटी बना लें।
इस रोटी को एक थाली पे यानी पात्र पे रख लें और भगवान विष्णु को जो आपने भोग लगाया है, ध्यान रखिए दोस्तों, इस दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करिएगा। तुलसी दल अर्पित करने से आपकी पूजा का पूरा फल मिलेगा, क्योंकि बिना तुलसी के पूजा अधूरी मानी जाती है भगवान विष्णु जी की। तो आप उन्हें तुलसी दल अर्पित करिए और इसके बाद घी गुड़ का भोग लगाइए। और इसके बाद आप एक थाली में गुड़ घी रख लीजिए, थोड़ी सी हल्दी रख लीजिए, थोड़े से काले तिल भी रख लीजिएगा और थोड़ी सी मिश्री रख लीजिएगा। फिर आप यानी कि इस रोटी पे गुड़ घी रखिए, थोड़ी सी हल्दी रखिए, थोड़े से काले तिल और थोड़ी से मिश्री रखिए। फिर आप इस रोटी को ले जाकर चुपचाप गाय को खिला दीजिएगा। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अपार कृपा बरसेगी और धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। रोडपति भी बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन गाय की सेवा करना विशेष पुण्य फलदायी माना गया है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उसी प्रकार से आप इस दिन जरूर यानी कि गाय को कुछ ना कुछ खिलाएं। पहली रोटी गाय के लिए ही निकालें और ये इस गाय में रोटी में आप गुड़ घी काले तिल मिश्री और हल्दी जरूर डाल के खिला दें। दोस्तों, अगर इस दिन काले तिल गुड़ और घी से बने लड्डू अगर गाय को खिलाते हैं रोटी में रखकर, तो आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का असीम कृपा प्राप्त होगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को एकादशी बहुत ही प्रिय होती है। इस दिन गाय की सेवा करना और गाय की पूजा करना अत्यधिक बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन पूजा आराधना गाय की जरूर करें। और दोस्तों, इस दिन आप थोड़ी सी घास ले लें, घास में एक रोटी रख लें, थोड़े से काले तिल, थोड़े से उसमें हल्दी गुड़ घी रख के आप चुपचाप गाय को खिला दें, तो भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी। दोस्तों, इस बार यह एकादशी 11 जून को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, 11 जून को यह एकादशी पड़ रही है और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, इस बार की यह निर्जला एकादशी 11 जून को मनाई जाएगी। दोस्तों, यह 10 जून को सुबह 7:46 से शुरू हो जाएगी और 11 जून को 5:47 पे रहेगी। सूर्य उदय व्यापनी जो एकादशी होगी, यानी कि उसी दिन वह तिथि जो होती है उसी दिन वह पूरे दिन मान्य होती है। इसलिए 11 जून को ही यह निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। तो आपको 11 जून को ही आपको गाय को ये एक छोटी सी चीज़ खिला देनी है निर्जला एकादशी के दिन, जिससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इस दिन गौशाला में भी एक दीपक जरूर जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके आप उनसे आशीर्वाद जरूर लें। और गाय को इस दिन आप यानी कि जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं। गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना अत्यधिक शुभ फल और पुण्यदायी माना गया है। इसलिए इस दिन 11 जून निर्जला एकादशी के दिन आप गाय की पूजा करें और उनकी पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। दाहिने पैर का स्पर्श करें, जिससे आपके ऊपर और आपके पूरे घर परिवार पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का असीम कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।